नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी। जी हाँ मित्रों, डीएलएड परीक्षा को लेकर के या विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के या बीएड परीक्षाओं को लेकर के जो काफ़ी विद्यार्थी उसको लेकर के चिंतित थे, तो उन विद्यार्थियों के लिए टुडे की जो सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है मित्रों। जी हाँ मित्रों, आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षा यूजीसी गाइडलाइन के अंतर्गत 30 सितंबर तक कराई जाने के संबंध में यूजीसी की जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके विरोध में काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा विरोध भी किया गया था। और वहीं पर आज की टुडे की न्यूज़पेपर देख पा रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षाओं पर अभी भी असमंजस कायम है। कई विद्यार्थी इस परीक्षाओं को लेकर के स्थिति को देखते हुए विरोध भी कर रहे हैं, तो कहीं पर कई विद्यार्थी एक पोस्टर अभियान के तहत इसको प्रमोट को लेकर भी आप धरना दे रहे हैं, जिसे आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देख पा रहे हैं। वहीं पर विषम परिस्थितियों को देख करके जो बीएड प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को होने वाली थी वह भी अब आगे खिसका कर 9 अगस्त को कर दी गई है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि स्थिति उत्तर प्रदेश की इस विषम परिस्थितियों में देखते हुए कि क्योंकि प्रत्येक दिन जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही, उसको देखते हुए वहीं पर मित्रों उत्तर प्रदेश को लगभग टीजीटी पीजीटी के पदों पर 16,133 शिक्षक हैं वो मिलने वाले हैं। तो जी हाँ मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट संबंधी जो भी आपकी न्यूज़ अपडेट है, आपकी परीक्षा संबंधी, उत्तर प्रदेश में शिक्षक संबंधी आदि अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मित्रों कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं रद्द कराने की मांग को लेकर के एक पोस्टर अभियान के तहत छात्र क्या हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। वहीं एक छात्र वर्ग है कि सभी छात्रों को प्रोन्नत करने की मांग को लेकर के यज्ञ करते हुए एनएसयू के छात्र हैं, जो कि एक यज्ञ के द्वारा एक पोस्टर अभियान के द्वारा भी यूजीसी को उसकी अपनी जो गाइडलाइन है उसके विरोध प्रदर्शन को जता रहे हैं मित्रों। तो वहीं पर जो आप न्यूज़पेपर देख पा रहे हैं कि इलाहाबाद की में जो विश्वविद्यालय में परीक्षाओं पर असमंजस कायम है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष एवं परा स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी को लेकर के असमंजस दूर नहीं हो रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक यूजीसी की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद परीक्षाएं 17 अगस्त से कराने की तैयारी में थे। इस विषय में उनकी बुधवार को कुलपति से चर्चा के बाद कोई भी निर्णय नहीं हो सका। जी हाँ मित्रों, जैसा कि मैंने शाम को वीडियो में आपको अवगत करा दिया था कि जो परीक्षा नियंत्रक की जो बैठक बुधवार को हुई थी उसमें इन परीक्षाओं को लेकर के कोई भी निर्णय नहीं हो सका था मित्रों, जो कि मैंने शाम को ही आपको अपडेट दे दी थी। तो कोरोना के तेजी से संक्रमण को देखते हुए अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रावास खाली करने का निर्णय लेने के बाद अब परीक्षाएं 17 अगस्त से करा पाना संभव नहीं होगा। अब 17 अगस्त से परीक्षा नहीं हुई तो वह सितंबर में ही कराई जा सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देश की राजधानी में दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा टाले जाने के निर्णय को गंभीरता से ले रहा है। अब उसी आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी परीक्षा की नई तिथि तय की जा सकती है। इसमें पहले परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सिंह ने 17 अगस्त से 30 सितंबर के बीच यूपी एवं पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने की तारीख तय की थी। अब यह स्थिति पर भी परीक्षा कराना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं पर यूजीसी के दिशा निर्देशों का जो है विरोध चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको कल ही यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी, कई विभिन्न जो छात्र संघ था वो विरोध कर रहा था। तो यूजीसी की ओर से स्नातक एवं अंतिम वर्ष पर स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने के निर्देश के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विरोध शुरू हो गया है। छात्र संघ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाए, जैसा कि सभी छात्र मांग कर रहे थे और यज्ञ के माध्यम से भी यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसका विरोध जता रहे हैं मित्रों। तो वहीं पर जो आप देख रहे हैं कि खाली कराए जाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्रावास। जी हाँ मित्रों, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी हॉस्टल हैं, छात्रावास हैं, उनको खाली कराया जाएगा। अगर बालक स्वयं नहीं खाली करते हैं तो नहीं करने वालों को बलपूर्वक बाहर निकाला भी जाएगा, जिसे आप देख पा रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के खंडे के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो यहाँ छात्र हैं वो यहाँ आ चुके हैं। तो कोरोना के तेजी से संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी छात्रावास को तत्काल प्रभाव से खाली करने का निर्णय ले लिया गया है। और विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि अगर छात्रों के बीच संक्रमण फैला तो उसे रोक पाना मुश्किल होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए बुधवार को कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में छात्रावास खाली करने का निर्णय लिया गया। यह भी तय हुआ कि छात्रावास खाली न करने वालों को बलपूर्वक बाहर कर दिया जाएगा। वहीं यूजीसी की ओर से
वहीं दूसरी ओर से छात्रावास खाली करने के विश्वविद्यालय के निर्णय के बाद छात्रों में विरोध शुरू हो गया है। छात्रों का कहना है कि तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच आखिर छात्र छात्राएं कहां जाएंगे। लॉकडाउन में बड़ी संख्या में छात्रों के प्रशासन की ओर से घर भेजने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब लॉकडाउन हटा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुछ छात्रावासों में धीरे धीरे छात्र आकर यहाँ पर रहने लगे थे। जी हाँ मित्रों, तो विशेष परिस्थितियों में यानी कि एक यहाँ देख पा रहे हैं वह कोविड-19 पॉजिटिव निकला था, यानी एक कोई छात्र नेता था वह आकर के उस छात्रावास में रुका लखनऊ में, और वहाँ वह जो था वो पॉजिटिव निकला था। इसके बाद से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय थे उसको हरकत में आ गया और विश्वविद्यालय के जो छात्रावास हैं उनको भी भिन्न भिन्न सभी जो जिलों से आए विद्यार्थी हैं उनको बलपूर्वक या स्वेच्छा से खाली करना होगा। जी हाँ मित्रों, तो वहीं पर आप देख पा रहे हैं कि जो परीक्षा को लेकर के बार बार इधर उधर खिसकाया जा रहा है उनको, यानी कि जो उनकी तिथि है वो बार बार परिवर्तित क्यों हो रही है, तो क्योंकि यूपी में थम नहीं रहा है संक्रमण। 1196 मिले और पॉजिटिव, यानी यूपी की स्थिति इस तरह है कि जिसे आप देख पा रहे हैं जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, क्योंकि जो संक्रमण की स्थिति है वो बिल्कुल थम नहीं रही है। और जब तक स्थिति थमेगी नहीं, कोई भी परीक्षा एक बिना सोशल डिस्टेंस के या बिना विद्यार्थियों के इस तरह एक रोड मैप बनाए हुए कोई भी परीक्षा संपन्न नहीं कराई जा सकती। तो जी हाँ, सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी थे, 2019 बैच हो या 18 बैच हो, वो उनकी जो चिंता थी इस न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी राहत मिलेगी उनको। क्योंकि मित्रों, जब तक उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो सामान्य नहीं होगी, यानी कि अभी तक उत्तर प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं। यदि ये रेड जोन से बाहर नहीं निकलते, यानी कि 20 से 24 दिन के अंतर्गत यदि उत्तर प्रदेश के उन जिलों में कोई एक भी पॉजिटिव केस पाया जाता है तो उस जिलों में परीक्षा कराना पाना संभव नहीं होगा। तो मित्रों, तो आप इसको लेकर के परीक्षा को लेकर के जो 30 जुलाई तक की जो यूजीसी गाइडलाइन है उसको लेकर के चिंतित थे, तो उसको बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो आप इंटरमीडिएट सेमेस्टर के अंतर्गत आते हैं और आपको 100% श्योर ही प्रमोट कर लिया जाएगा। और शासन स्तर पर भी यह जो यूजीसी गाइडलाइन है वह पहुंच चुकी है, जैसा कि मैंने बताया था मित्रों आपको। और शासन भी अभी इस पर इसलिए चुप्पी साधा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो अभी थम नहीं रही है संक्रमण की, इसके लिए वह भी अपने अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है या 30 जुलाई के पश्चात शासन स्तर से आपके लिए आपकी परीक्षा या प्रमोट के संबंध में पीएनपी को एक आदेश जरूर पारित किया जाएगा, जिसे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो इस स्थिति को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा करा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं कि इलाहाबाद की जो हमारी बीएड की जो प्रवेश परीक्षा थी जो आपकी 29 जुलाई को होने वाली थी, अब उसे भी आगे इस स्थिति को देखते हुए 9 अगस्त को कर दिया गया है। जी हाँ मित्रों, तो 9 अगस्त को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा, जिसे आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन अब 9 अगस्त को होगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा बुधवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद यह फैसला किया गया। इसके साथ ही यह भी तय किया गया था कि परीक्षा आयोजन 73 जनपदों में किया जाए। प्रवेश परीक्षा का आयोजन पहले 29 जुलाई को 53 जनपदों में प्रस्तावित था। बीएड प्रवेश परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रवेश परीक्षा केंद्र केवल राजकीय और अनुदानित कॉलेजों में ही बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्योंकि कई बार परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं और या उनकी तिथियों को परिवर्तित किया जा रहा है। कई क्रम ऐसे हैं, एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, टेट की जो परीक्षा थी जो 5 जुलाई को होने वाली थी वह भी स्थगित हुई। उससे पहले अन्य परीक्षाएं थी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, उनको भी, और ये बीएड की तो कई बार भी आगे बढ़ती गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। तो वह विद्यार्थी जो परीक्षा या प्रमोट को लेकर के काफ़ी चिंता में बने हुए हैं, प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर विद्यार्थी, तो वह बिल्कुल के निश्चिंत हो जाइए। आपके निश्चित रूप से ही शासन स्तर पर आपके लिए प्रमोट का जो है वो विकल्प आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा मित्रों। वहीं पर कई विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जो परीक्षाओं को लेकर के कराने के लेकर के चिंतित हैं, और यह जिसे आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय ले रहे हैं अंतिम वर्ष की परीक्षा, और सभी विश्वविद्यालय का जो अपना एक खाका तैयार कर चुके हैं वो कि अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की ही परीक्षा को लेकर के जो यूजीसी की गाइडलाइन है छात्रों को करियर को देखते हुए लिया गया है, या फैसला यूजीसी के द्वारा ये कहा गया है। तो यहीं पर आप न्यू दिल्ली से न्यूज है देख पा रहे हैं कि यूजीसी ने कहा कि छात्रों के भविष्य व्यापक हित, नौकरी और
उच्च शिक्षा को देखते हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है, जिसे आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं मित्रों। वहीं पर सीटिंग प्लान भी तैयार है कई विश्वविद्यालयों का, और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यदि कोई भी सेंटर बनता है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सैनिटाइजर के पश्चात ही आपको अंदर जो है रूम में प्रवेश दिया जाएगा। और सीमित ये है कि प्रत्येक विद्यालय पर जो है 300 विद्यार्थी, जी हाँ मित्रों, 300 से अधिक विद्यार्थी वहाँ पर नहीं होने चाहिए, जो कि अगर 300 विद्यार्थी भी हैं तब भी यूजीसी को एक लेटर देना होगा जिसके माध्यम से वह इसको अप्रूवल देगा। जी हाँ मित्रों, तो 300 से अधिक विद्यार्थी नहीं होंगे यदि, और जो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसा कई यूजीसी के द्वारा हुई गाइडलाइन में चर्चा आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, वहीं पर आपको उत्तर प्रदेश में अब लगभग जल्द ही 16,133 जो शिक्षक पदों पर भर्ती के आसार हैं। जी हाँ मित्रों, जो भिन्न भिन्न टीजीटी पीजीटी के पदों पर जो रिजल्ट आया था, एग्जाम हुआ था, उसके जो परिस्थिति को देखते हुए उनके इंटरव्यू आदि जो आगे की जो प्रोसेसिंग थी वह स्थगित हो गई थी, धीमी पड़ गई थी। तो उनको लेकर के अब चयन ने जो इंटरव्यू की है, जल्द ही विद्यालय आवंटन का काम शुक्रवार तक, जुलाई के अंत तक ठप पड़े सभी इंटरव्यू शुरू कर दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी एवं प्रवक्ता के लिए 16,133 शिक्षकों की तैनाती मिल जाएगी। जी हाँ मित्रों, वह उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है जो काफ़ी समय से अपनी जो चयन लिस्ट में उनका नाम है और वह इंटरव्यू और अपनी ज्वाइनिंग लेटर का प्रतीक्षा कर रहे थे मित्रों, तो उनके लिए यह भी खुशखबरी आपके लिए बेहद अच्छी खुशखबर है कि आपको जल्द ही उत्तर प्रदेश के और उन विद्यार्थियों के लिए भी जो आपके उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको भी जो उनके जो पढ़ाई में जो बाधा बनी हुई थी या बाधा आ रही थी, तो उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको भी अब जल्द ही भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स के माध्यम से 16,133 शिक्षक उनको प्राप्त होंगे, और जिससे उनके पठन पाठन का कार्य है वो सुचारू रूप से भी चल सकेगा मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक करेंगे और मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। धन्यवाद।